हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम मौलिक अधिकारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ मौलिक अधिकारों को जानने के लिए कि मौलिक अधिकार जो हैं किस तरह से हमारे संविधान में शामिल किए गए और कौन से भाग में वर्णित हैं। तो इन सब के बारे में आपको इनका उद्भव कैसे हुआ, सब जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू दी जाएगी। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। कौन से भाग में है? भाग 3 में, याद रखिएगा। ये वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो मुझे लगता है ये इतना आपके समझ में आ गया होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में है संविधान के और ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। साथ में इसकी जो सुरक्षा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होती है। चलिए आप आगे समझते हैं थोड़ा। जो उद्भव हुआ वह किस तरह से हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। भारतीय संविधान में जितने विस्तृत और व्यापक रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है उतना संसार के किसी भी लिखित संघात्मक संविधान में नहीं किया गया है। जो भारतीय संविधान है हमारा, उसका बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही व्यापक रूप में जो है इनका उल्लेख किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। ऐसा संसार के किसी भी लिखित संविधान में नहीं हुआ है। मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंधों का जो समावेश है उसका आधुनिक लोकतांत्रिक के विचारों की जो प्रवृत्ति है उसके अनुकूल ही है। जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो संबंधित जितने भी उपबंध हैं उनमें जो समावेश है आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की जो प्रवृत्ति है उसी के अनुकूल ही है। ठीक है, सभी आधुनिक संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है। सभी जितने भी आधुनिक संविधान हैं उनमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसलिए संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी का मेगा कार्ड भी कहा जाता है। इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पश्चात समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। अंत में क्या हुआ? अंत में 1689 यानी कि 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को समावेश किया गया। यानी कि जो संपूर्ण जो अधिकार दिए गए और स्वतंत्रताएं दी गई उनका समाविष्ट उनमें किया गया। फ्रांस में सन 1789 में जनता के मूल अधिकारों की पृथक प्रलेख में घोषणा की गई जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन अधिकारों को प्राकृतिक, अप्रतिदेय और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह दस्तावेज एक लंबे और कठिन संघर्ष का परिणाम रहा। भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी तो इन अधिकारों के बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार थी। अब जो मैंने आपको जो मेरी पहले वीडियो आई थी इससे संबंधित, तो उसमें भी इस तरह की जानकारी आपको दी गई थी कि कहाँ से हमारे मूल अधिकार किस तरह से संविधान में लिए गए हैं। वो सारी जानकारी उस पहली वीडियो में आपको दी गई हैं, तो उसको ज़रूर देखिए आप। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी तो ये सब जो अधिकार बन चुके थे उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। इन सब से प्रेरणा लेकर ही संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार को संविधान में समाविष्ट किया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इसका जो उद्भव हुआ हमारे भारतीय संविधान का किस प्रकार से हुआ। तो ये जो इतनी जानकारी आपको मैंने सबके बारे में दी, कब कहाँ कैसे हुआ, तो वह इसलिए ही दी है कि आप समझ पाएँ कि जो भारतीय संविधान के जो हमारा बना है मूल अधिकार जो लिए गए हैं
वह किस तरह से, उसकी पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई है, तो वहाँ से प्रेरणा लेकर ये हुई है। तो इन सब से प्रेरणा लेकर संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। संविधानों की परंपरा प्रारंभ होने से पहले इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश रखने का प्रयास किया जाता था। जो शासक जिन्होंने शासन किया उन पर थोड़ा बहुत जो लगाम होती थी वह इन्हीं के द्वारा होती थी। किसके द्वारा? जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके द्वारा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से मौलिक अधिकार बने भारतीय संविधान में। अब आते हैं आगे, मौलिक अधिकार को अच्छे से समझते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब हमारे जो मौलिक अधिकार रह गए हैं वह 6 ही रह गए हैं। संविधान के जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ये जो 3-4 लाइनें यहाँ पर हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ में भी बनते हैं, तो याद रखिएगा। संविधान के जो है मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 में है। अब आगे देखते हैं। और हाँ, कहाँ से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मैंने भी आपको बताया था कि कैसे उद्भव हुआ, ठीक है। मौलिक अधिकारों को सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों के समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। कौन डालते हैं? मौलिक अधिकार जो हैं सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ क्या करते हैं? नागरिकों के अधिकार की जो समाज द्वारा अतिक्रमण होता है उसकी रक्षा करने का दायित्व भी किस पर होता है? राज्य पर होता है। आगे, संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति व शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो संपत्ति का अधिकार इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अब 6 ही रह गए हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के 3 भाग से हटा दिया गया है। अब ये किस तरह का बन चुका है संपत्ति का अधिकार, बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार नागरिक और रहवासी की राज्य की मनमानी, शोषित नीतियों और कार्रवाइयों के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में अगर आई नहीं तो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि जो मौलिक अधिकार नागरिक और रहवासी राज्य की मनमानी या शोषित नीतियाँ जो होती हैं उसके कार्यवाही के सामने अपना रक्षण प्रदान करने के लिए दी गए हैं, यानी कि अपनी रक्षा करने के लिए दिए गए हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अनुच्छेद 12 में है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कौन कौन से अधिकार हैं इनको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से, ये भी आप याद रखिएगा, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? वह 14 से 18 तक है अनुच्छेद में। और ये अधिकार जो है कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको बता ही दिया गया कि वहाँ से लिए गए हैं। पहला क्या है इसमें देखते हैं। कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस अनुच्छेद के द्वारा यही वर्जित है, लेकिन बच्चों महिलाओं के विशेष संरक्षण का प्रावधान है। अब आते हैं तीसरे पर। पहला दूसरा हुक्का हो जाएगा, तीसरा देखते हैं। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकारी जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। नेक्स्ट देखते हैं।
इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का भी प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है और सिर्फ शिक्षा और रक्षा में उपाधि देने की परंपरा ही कायम रही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधि दी जाती हैं उनका अंत कर दिया गया, लेकिन शिक्षा में भी हैं जो उस वक्त उपाधि दी जाती थी। तो पहला अधिकार कौन सा रहा हमारा? पहला अधिकार रहा समानता का अधिकार, और इसमें 14 से 18 तक, तो कितने आ गए हैं 14 से 18 तक? ये हो गए हैं 5 अधिकार, और ये 5 अधिकार मैंने आपको बता दिए हैं। 14 से 18 तक ये 5 अधिकार आपको दिए जाते हैं। अब आते हैं आगे, 18 तक आपके 5 अधिकार हो चुके हैं। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है, तो ये हो चुके हैं आपके 4 आपको स्वतंत्रता के अधिकार मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं ये अधिकार। पहला तो आपको मिलता है वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। आदि जो अधिकारों का संरक्षण होता है उसमें जमा होने, संघीय यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने, कोई भी जीविकोपार्जन से आपके व्यवसाय से संबंधित आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। किसका? बोलने का। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको प्राप्त है। साथ में शिक्षा का अधिकार भी आपको मिलता है इसके अंतर्गत, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी आपका है। तो इस प्रकार से आपके 5 यहाँ पर हो चुके हैं 19 से 22। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन भी इसी में ही दिए गए हैं। आपको हर अनुच्छेद में पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। अब जैसे कभी कभी ये वाला क्वेश्चन, कभी कभी क्या मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण मौलिक अधिकार है वह कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 19 से 22 तक के बीच में है। चलिए आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो आपको कौन सा अधिकार दिया गया है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 23-24 में मानव और दुर्व्यवहार जो आपके साथ अगर होता है, बाल श्रम का प्रतिषेध आप कर सकते हैं। कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों का नियोजन प्रतिषेध है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं। फिर इसमें तीसरा है, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण आपका होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से संबंधित आपको कौन सी स्वतंत्रताएं मिलती हैं? ये है 25 से 28 तक आपको ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से हैं नागरिकों को देखते हैं। पहला है इसमें अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को कृपाण जो तलवार वो रखते हैं छोटी सी, उसको रखने की भी आज़ादी दी गई है। फिर दूसरा इसमें दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि होते हैं कोई जागरण करवाता है, कोई कुछ होता है, तो इस तरह के कार्यक्रम की भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर दिया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में भी आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अब जैसे वैदिक काल में तो जो धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी, गुरुकुल होते थे तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जाती थी। लेकिन आज भी देश आज़ाद के बाद जब से ये बने हैं, आज भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उसकी भी आपको स्वतंत्रता मिलती है। अब आते हैं, नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हैं 29 से 30 तक।
पहला इसमें दिया गया है, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति या फिर सुरक्षित रखने का, भाषा लिपि बचाए रखने का अधिकार मिलता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार मिलता है। साथ में जो शिक्षा संस्थान हैं उनकी स्थापना प्रशासन करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी इसमें मिलता है। अब देखते हैं आगे और क्या है। कुछ विधियों की व्यावर्ती भी दी गई है। अनुच्छेद 32 के अनुसार कुछ विधियों के व्यावर्ती का प्रावधान किया गया है। इसमें पहला है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबद्ध करने की विधियों का व्यावर्ती है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। कुछ निदेशक तत्वों का प्रभावी करने वाली विधियों की यह व्यावर्ती है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लास्ट वाला अधिकार आपको जो 7 थे ना, हमारे 7वें नंबर पर था, लेकिन अब ये 6ठे नंबर पर आ चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अधिकार है और इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 का संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने ये जो 32 से 35 तक के आपको अधिकार दिए गए हैं, इनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा है कि यह जो है संविधान का हृदय भी है और आत्मा भी है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान आपको दिए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर दूसरा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। दूसरा है फिर परमादेश, फिर उसके बाद आपका निषेधाज्ञा, फिर उसके बाद चौथा है अधिकार प्रच्छा, फिर 5वां है उत्प्रेक्षण रीट। इस प्रकार से आपके ये 5 इन्होंने जो है आपके प्रावधान रखे हैं। इसके अंतर्गत 5 प्रावधान मैंने आपको बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। 5 के 5 मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे मौलिक अधिकार मुझे लगता है सबकी समझ में आ गए होंगे और कुछ भी आपको मौलिक अधिकारों से अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। और वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है और साथ में एक कमेंट भी करना है कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है हिंदी मिनट की तरफ से आपको पसंद आ रहा है और आप और किस तरह के नोट्स अपने लिए चाहते हैं, तो बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और साथ में एक छोटा सा लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप केयर करते हैं सबकी, अपने साथ साथ आप सबकी केयर करते हैं शेयर करके। क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है, ये सभी कंपटीशन जितने भी ऑल कंपटीशन होते हैं वहाँ पूछा जाता है। यहाँ से MCQs ज़रूर बनते हैं। आपके नोट्स के साथ साथ यहाँ से MCQs ज़रूर बनते हैं। अगर आप इन फ्यूचर कोई कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से MCQ ज़रूर तैयार कीजिए और साथ में इसको लाइक कीजिए। और हिंदी मिनट से अगर आज ही आप जुड़े हैं तो बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए।